नेक्स्ट है हमारा बॉद का मखरज। जैसे हमने स्वाद को मोटा पढ़ा है वैसे ही हमने बॉद को मोटा पढ़ना है। तो हमारे पास अब तक के 29 हरूफ में से जो हरूफ सफीरिया आए हैं वो 3 हैं, जा, सीन और सौद। इसके बाद ये 3 ही हरफ है सफीरिया सिटी वाले हरूफ। उसके बाद हमारे हरूफ शुरू हो रहे हैं मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ, जिनको हरूफ मुस्तालिया भी कहते हैं। ठीक है, स्वाद और द्वाद इनको मोटा करना है, मोटे हरूफ को हरूफ मुस्तालिया कहते हैं। ठीक है, मुस्तालिया ये अब तक के हमारे पास आए हैं 2, स्वाद और द्वाद। ये दोनों हरूफ मोटे हैं हरूफ मुस्तालिया में से। अभी आगे जाके मजीद हरूफ हैं, अभी सिर्फ 2 हमने सीखे हैं तो 2 ही याद करेंगे। हमारा अगला मखरज है द्वाद का। तो द्वाद जो है वो हमारा 3 हरफी हरफ है, जो द्वाद अलिफ और दाल से मिलकर बना है। इसको हम मिलाकर ऐसे लिखेंगे, यहाँ मत लगी होती है, यहाँ दाल पे साकिन लगा होता है। इसको भी पढ़ते वक्त दाल की आवाज़ को अच्छे से वाज़ा करना है। अब इसका मखरज देखते हैं। द्वाद का मखरज बहुत कॉन्शियसली समझने वाला है। द्वाद को पढ़ते हुए इसका पहले मखरज मैं अब यहाँ लिख देती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। द्वाद में होगा जुबान की करवट को दाएं या बाएं ऊपर की 5 दाढ़ों से लगाकर। अब जुबान की करवट क्या है? ठीक है, कौन सा हिस्सा जुबान की करवट कहलाता है? बा में हमने होंठों को मिलाया है, ता में हमने जुबान की नोक लगाई है, सा में भी हमने जुबान की नोक लगाई है, जीम में जुबान का दरमियान लगाया है। ऐसी दाल दाल और रा जा का हम देख चुके हैं। स्वाद में भी जुबान की नोक है। द्वाद में अब जुबान की करवट कौन सी है? ये जो हमारी जुबान है ना, ये जो मैं आपको अपने हाथों से समझा रही हूँ, इसको इमेजिन कर लें ये जुबान है। ठीक है, ये नोक है, ये दरमियान वाला हिस्सा है, ये किनारे की पुष्ट है, ये जुबान की जड़ है, और इन जुबान का जो साइड वाला किनारा है, ये जुबान है हमारे मुंह में, इस जुबान का जो साइड वाला किनारा है जो दाढ़ों के पास होता है। ठीक है, ये जो हमारी दाढ़ें है ना, इन दाढ़ों के पास जो जुबान का हिस्सा होता है वो जुबान की करवट कहलाती है। ठीक है, उसको जुबान की करवट कहते हैं, जो साइड वाला हिस्सा है। अभी जो जुबान की करवट और साइड वाला ये वाला जो हिस्सा है, इसको ऊपर की दाएं या बाएं की 5 दाढ़ों से लगाना है। ठीक है, दोनों तरफ लग जाए तो ज्यादा बेस्ट है, एक तरफ लग जाए तो उससे भी ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, और हल्की से इसमें साउंड आती है दाल की। ठीक है, दाल की साउंड में इसको मिक्स नहीं होने देना। ऐसे नहीं द्वाद नहीं पढ़ना, द्वाद पढ़ेंगे तो वो दाल हो जाएगा, दाद बन जाएगा। ठीक है, जब हम इसको आगे जाके सीखेंगे द्वाद जबर द्वा पढ़ेंगे तो इसको हम द्वाद जबर दा पढ़ देंगे। द्वाद जबर दा नहीं, बो। मोटा करने के लिए वही टिप अपनानी है जो हमने स्वाद में अपनाई थी। जुबान की जड़ को तालू की तरफ बुलंद करके इसको जितना ज्यादा इसको पुर पढ़ सकते हैं उतना ही पुर पढ़े, क्योंकि सबसे ज्यादा पुर पढ़ा जाने वाला हरफ अगर है तो वो बौद ही है। बौद बौद। जुबान का साइड वाला किनारा ऊपर दाढ़ों को लगाएं। यहाँ साइड पे आप लोगों को पिक में नजर आ रही होगी, आप लोग उसमें भी देख सकते हैं। साइड वाले किनारे को ऊपर लगाएं, दाढ़ों की तरफ, दोनों तरफ लगाएं, एक तरफ लगाएं। हल्की सी जुबान की नोक को दाल वाले मखरज पे टच करना है, लगाना नहीं है। बौद बौद। इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम इसमें, जो हम सूरतुल फातिहा के लास्ट में पढ़ते हैं, वाला बौलीन। ठीक है, मैं यहाँ लिखती हूँ, फिर मैं आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ। यहाँ पे पढ़ते हुए हम बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, और ये गलती हराम दर्जे की गलती है, कबीरा गुनाह में शुमार होती है। अगर हम इसको वला द्वालिन वला ज़्वालिन पढ़ रहे हैं, यानी जा की आवाज़ इसमें ला रहे हैं, दांतों को मिला रहे हैं, ये ख्याल रखना है। द्वाद को पढ़ते वक्त दांतों को नहीं जुड़ने देना। ठीक है, द्वाद को पढ़ते वक्त दांतों को आपस में जुड़ने ही नहीं देना, होंठों को हिलने ही नहीं देना। अगर आपके होंठ हिल रहे हैं, दांत जुड़ रहे हैं, तो आपका द्वाद गलत है। ठीक है, यहाँ पे एक और गलती क्या करते हैं, इसको पढ़ जाते हैं वला ज़्वालिन। ज़्वालिन नहीं, वला ज़्वालिन में लाम तो पढ़ा ही नहीं आपने, इसको वाव के बाद लाम को द्वाद से मिलाना है, द्वाद को लंबा करके लाम से मिलाना है, फिर आगे लीन पढ़ना है। कैसे? वाला बॉलीन, बॉल बॉलीन। वाद को लंबा करके लाम के साथ मिलाना, क्लियर करना है
तकरीबन 1 से 2 सेकंड के लिए, इससे ज़्यादा नहीं करना, फिर वो गुन्ना हो जाएगा। वलद्दॉल्लीन, ठीक है। द्वाद को लंबा करके अपनी जुबान को लाम के मखरज पर लेके जाना है। अब लाम के मखरज को समझने के लिए लाम वाली वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।